वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पुलबैक इंडिकेटर्स। आज हम देखने वाले हैं कि कॉमन मैन, एक आम आदमी, किस तरीके से 5 से 15 दिनों के अंदर एक इनकम जनरेट कर सकता है स्टॉक मार्केट से, वो भी सिर्फ दिन का 1 घंटा काम करके। ये कोई मजाक वाला स्टेटमेंट नहीं है। आप वीडियो का एंड तक देखोगे तो आई गारंटी एंड आई बेट यू कि आप 5 से 10 दिनों में एक कंसिस्टेंट इनकम बना सकते हो, वो भी दिन का 1 घंटा देके। अगर ये चीज़ आपको जानने में और सीखने में इंटरेस्ट है, स्टॉक मार्केट से कमाना, तो ये वीडियो आपके लिए है। व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के बीच में सबसे अच्छा सोल्यूशन है। इंट्राडे ट्रेडिंग पर आप इंट्राडे के लिए बाई करते हो एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप महीनों के लिए बाई करते हो। वहीं पर स्विंग ट्रेडिंग में आप किसी भी स्टॉक को बाई करते हो एक पर्टिकुलर स्विंग को कैप्चर करने के लिए। ऑलमोस्ट 4 दिन से लेके 2 हफ्ते तक मैक्सिमम 6 से लेके 12% तक की रिटर्न्स मिलता है एंड 1% से लेके मैक्सिमम 3% का लॉस होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, स्विंग ज्यादा किस में करना चाहिए, स्टॉक्स पर या इंडेक्स पर? मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि स्टॉक्स पर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पास्ट डेटा देखेंगे तो 40 to 50% ऑफ द टाइम मार्केट बहुत बार साइडवेज होता है। टिपिकली इंडेक्स की बात करते हैं तो अब सिंपल सी बात है, अगर साइडवेज जाता है किसी टाइम पे तो आप वहां पर स्विंग से पैसा कैसे बनाओगे? वहीं पर जब आप स्टॉक की बात करें तो 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं। अगर आप 5000 में से 50 स्टॉक्स को भी इन एंड आउट समझ लिया तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है टू मेक मनी इन स्विंग ट्रेडिंग। तो अब हम बात करेंगे अपने सेटअप की, इसमें स्टॉक्स कैसे लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, विथ ऑल लॉजिकल रीजंस। वी आर गोइंग टू टारगेट ओनली निफ्टी 50 स्टॉक्स। जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स होते हैं, रिलायंस, टीसीएस, विप्रो, जितने भी निफ्टी 50 में आते हैं उन्हीं को कंसिडर करेंगे, क्योंकि निफ्टी 50 जैसा लिक्विडिटी आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स सबसे ज़्यादा यहीं पर रहता है, सबसे ज़्यादा HNIs, FIIs एंड दूसरे डोमेस्टिक प्लेयर्स भी यहीं पे रहता है। अभी सेटअप को देख लेते हैं कैसे एंट्री लेना है। तो सबसे पहले पुलबैक इंडिकेटर्स को चार्ट पर अप्लाई करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे पुलबैक मोमेंटम को। जब आप पुलबैक इंडिकेटर्स को सब्सक्राइब करते हैं आपको 3 अलग अलग इंडिकेटर मिलता है। वन इज़ पुलबैक, सेकेंड वन इज़ पुलबैक प्राइस एक्शन एंड द थर्ड वन इज पुलबैक मोमेंटम। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप काइंडली मेरे प्रीवियस वीडियोस को रेफर कीजिए। पुलबैक एंड पुलबैक प्राइस एक्शन के ऊपर सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आपको मिल जाएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए वील यूज पुलबैक मोमेंटम इंडिकेटर। पुलबैक मोमेंटम इंडिकेटर को जब आप चार्ट पर अप्लाई करेंगे आपको सबसे पहले जो रेड ब्लॉक्स दिख रहा है, दिस इज द बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक्स, एंड ये जो ग्रीन ब्लॉक्स आपको दिख रहा है, दीज आर दी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, एंड उसके साथ साथ जो बाई सिग्नल है इसको फॉलो करेंगे। कैंडल स्टिक्स यहाँ पर यूज करेंगे रेगुलर कैंडल स्टिक्स, एंड टाइम फ्रेम आप 1 आवर ले सकते हैं एंड 4 आवर्स पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अभी मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा रहा हूँ। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के पहले आपको यहाँ पर एक स्क्रीनर का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप अपने हिसाब से स्टॉक लिस्ट को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जब आप सेटिंग्स पे जाएंगे तो देयर इज़ वन ऑप्शन कॉल्ड स्टॉक लिस्ट, और यहाँ पर पहले से ही 35 स्टॉक्स दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, फॉरेक्स एंड कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं। तो आपको जिन स्टॉक्स पर ट्रेड लेना है वो स्टॉक्स आप पहले यहाँ पे सिलेक्ट करके रखिए। लेट्स से यहाँ पे बैंक निफ्टी है, आपको ट्रेड लेना है TCS पर, तो आप TCS पर सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए, यहाँ पे TCS सिलेक्ट हो जाएगा। वैसे करके कोई भी 35 स्टॉक्स जिस पर आप ट्रेड लेना चाहते हो और निफ्टी 50 स्टॉक्स आप इस स्क्रीनर पर ऐड कर सकते हो। तो जैसे आप स्क्रीनर पर ऐड कर लेंगे एंड टाइम फ्रेम 1 आवर है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर जब भी सिग्नल मिलेगा आपको ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर इस स्क्रीनर के नीचे विजिबल हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपको सिग्नल का ऑप्शन दिख रहा है ये आपका लास्ट कैंडल होना चाहिए। लास्ट कैंडल मतलब करंट जो कैंडल है उस पर अगर कोई भी बाय या सेल सिग्नल मिलता है तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपका चार्ट 1 आवर पे खुला है तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर ही बाय सेल सिग्नल आपको स्क्रीनर पर विजिबल हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है।
अगर आपको सेल सिग्नल मिलता है जस्ट बिलो दी बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक तो आपको सेल ट्रेड लेना है। 1 आवर की टाइम फ्रेम पर जब कैंडल क्लोज हो जाएगा तो क्लोजिंग प्राइस पर आपको ट्रेड लेना है एंड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर। तो जैसे ही 1 आवर की कैंडल क्लोज हो जाता है एंड सिग्नल कैंडल बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होना चाहिए, अगर सेल सिग्नल मिलता है तो आप क्लोजिंग प्राइस पर एंट्री लेंगे एंड स्टॉप लॉस होगा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर। तो अभी अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि ये स्टॉक में मैं सेल ट्रेड तो इंट्राडे के लिए ले सकता हूँ बट स्विंग के लिए कैसे ले सकता हूँ, तो आप अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आप फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हैं या नहीं तो आप ऑप्शंस पर भी पुट बाई कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा? सिंपल टारगेट है, एंट्री लेने के बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वहां तक आपका टारगेट होगा, या नहीं तो जब तक ट्रेंड आपके साथ चल रहा है आप अपने जो स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो 21 सितंबर पर अदानी पोर्ट्स में जो सेल सिग्नल मिला था, विद इन जस्ट 1 वीक अदानी पोर्ट्स ने ऑलमोस्ट 9% के आसपास रिटर्न दिया है। यहाँ पर एक और बाई सिग्नल है बट जो सिग्नल कैंडल है ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से काफ़ी दूर है। अगर सिग्नल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से काफ़ी दूर है तो आप ट्रेड मत लीजिए क्योंकि वहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली देखिए एक और सेल सिग्नल है बट सेल सिग्नल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। देखिए ऐसे ट्रेड्स आपको बिल्कुल नहीं लेना है। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखिए एक बाई सिग्नल है बट सिग्नल कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए एक सेल सिग्नल है एंड सिग्नल कैंडल भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, तो बिल्कुल आपको ऐसी जगह पे ट्रेड नहीं लेना है। तो ये SBI की चार्ट है। तो यहाँ पर 22 सितंबर को एक सेल सिग्नल मिला था, वो भी बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के थोड़े से नीचे। उसके पहले भी एक और सेल सिग्नल मिला था, वो भी 16 सितंबर को, बट यहाँ पर आप ट्रेड नहीं लेंगे। हालांकि ये ट्रेड चल गया है बट द रीज़न इज़ यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस को देखेंगे तो स्टॉप लॉस इज़ वेरी हाई। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं और 939 तो स्टॉप लॉस होगा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर, तो करीब करीब द स्टॉप लॉस इज़ वेरी बिग। तो ये छोड़ दीजिए, ऐसे वाले ट्रेड्स आप छोड़ दीजिए। इस जगह पे तो बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। देखिए जब बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक एंड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बीचों बीच अगर आपको कोई भी ट्रेड मिलता है तो आप बिल्कुल इग्नोर कीजिए क्योंकि आपको पता नहीं है ये ट्रेड क्या कहाँ तक जा सकता है। तो ये ट्रेड मिला था ऑलमोस्ट 21 जून को एंड ऑन 22 जुलाई विद इन 1 मंथ जो रिटर्न है SBI कार्ड ने ऑलमोस्ट 19% दिया है। आई थिंक वो काफ़ी। तो मैं आपको और भी कुछ स्टॉक्स में दिखा देता हूँ। तो कोल इंडिया पर देखिए यहाँ पर 12 सितंबर को एक सेल सिग्नल मिला है एंड सिग्नल कैंडल भी बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है, तो यहाँ पर आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं या चाहे तो आप पुट बाई कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक्स तो आप सेल नहीं कर सकते हैं फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। स्टॉक्स आप केवल इंट्राडे के लिए सेल कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। बाकी अगर आप स्विंग के लिए जाएंगे तो आपको पुट लेना पड़ेगा या नहीं तो फ्यूचर्स पर शॉर्ट करना पड़ेगा। तो कोल इंडिया ने भी देखिए ऑलमोस्ट विद इन 1 वीक 18% के आसपास रिटर्न दिया है। उसके पहले एक और बाई ट्रेड मिला है दैट वाज ऑन 8 अगस्त। इस ट्रेड में भी ऑलमोस्ट 5% के आसपास टारगेट दे दिया है। और मैं एक देखूं यहाँ पर भी देखिए एक और ट्रेड मिला था ऑन 8 जुलाई। इस ट्रेड में भी ऑलमोस्ट 7% के आसपास रिटर्न दिया है, वो भी इन जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। तो ये NTPC की चार्ट है। NTPC पर देखिए एक ट्रेड यहाँ पे मिला है और यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। लॉस ज़्यादा नहीं है, 3% तक लॉस हुआ है इस ट्रेड पर। जहाँ पर आपको 7%, 12%, 18% मिल रहा है, तो जब लॉस भी होगा तो वो 2%, 3%, 4% तक आपको जो लॉस लेना पड़ेगा। उसके पहले एक और ट्रेड मिला था ऑन 29 जुलाई। देखिए इस ट्रेड पर भी ऑलमोस्ट 4% के आसपास टारगेट अचीव हो गया है। उसके पहले भी एक और ट्रेड यहाँ पर है ऑन 7 जुलाई। मैं आपको लास्ट एक और स्टॉक्स पर दिखा देता हूँ। दिस इज़ M&M। M&M पर देखिए एक ट्रेड बना था ऑन 23 सितंबर जिस पर लगभग 5% रिटर्न दिया है।
उसके पहले एक और बाई ट्रेड मिला था ऑन 29 जुलाई। इस ट्रेड पर भी M&M ने 7% से ज़्यादा दिया है इन जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। ट्रेड लेने के पहले आप अच्छी तरीके से बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद ही आप जो है एक्चुअल स्विंग ट्रेडिंग करना। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करो विद कंसिस्टेंसी। पूरी लाइफ अच्छे अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करो एंड इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं रहा है। आई बेट यू आप नेक्स्ट 15 दिनों के अंदर आप एक अच्छा मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो अपने लिए और अपने फैमिली के लिए। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। बाकी मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।